सकल जैन समाज के लिए अब विदेश जाना हुआ आसान। अब संभव है यूरोप और अन्य विदेशी यात्रा जैन भोजन के साथ। अप्रैल मई जून 2025 में NFTT वर्ल्ड ने ग्रुप टूर निकाले हैं। ग्रुप टूर की बुकिंग अभी से करावे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 13 वर्षों से जैन समाज की युवा पीढ़ी में प्रतिष्ठित नाम पिंकेश शाह, भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से 72 कलाएं जो हैं ये सब क्षत्रिय कर सकता है, लेकिन 72 कलाएं एक सब श्रावक सीख सकते, कोई वर्ण भेद नहीं। राजा को भी, रानी को भी, सबको 72 कलाओं का ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, 72 कलाएं आना चाहिए। ऋषभ देव ने स्पष्ट उल्लेख किया, आर्य पुत्रों को 72 कलाओं का ज्ञान होना चाहिए, मलेक्षियों को नहीं। आर्य पुत्रों के लिए, आर्य खंडियों के लिए, राजा महाराजाओं के लिए, सबको 72 कलाओं का ज्ञान अनिवार्य है। यही इनका कोर्स है। 72 कलाओं का जिसको ज्ञान नहीं है उसको गृहस्थ होने का अधिकार नहीं है। और 72 कलाएं जो नहीं जानता है, कम से कम वह क्षत्रिय वैश्य हो ही नहीं सकता। प्रत्येक जैनी को 72 कला आना चाहिए, आज की भाषा में बोल रहा हूं। और कोई पढ़ाई करो या नहीं करो, और कोई तुम्हें दुनिया का ज्ञान है कि नहीं पता नहीं, आप साइंस हो, आप डॉक्टर हो, आप वकील हो, आप CA हो, आप व्यापारी हो, जो कुछ भी आप हो, ऋषभदेव पूछते हैं क्या आपको 72 कलाओं का ज्ञान है? यदि नहीं है तो कृपया करके आप गृहस्थी न बसावे, आपकी गृहस्थी संकट में पड़ेगी। आप गृहस्थी संकट में पड़ेंगे, आप गृहस्थी में बहुत इतने उलझ जाएंगे कि टेंशन हो जाएगा, हार्ट अटैक भी हो सकता है, सुसाइड भी कर सकते हो, आप दिवालिया भी हो सकते हो। आपकी ऐसी बुरी हालत होगी कि आपका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जिंदगी की भी सही कुशलता तुम चाहते हो तो स्वयं भी और अपने बच्चों को 72 कलाओं का ज्ञान कराओ। आज की जो शिक्षा पद्धति है, यह शिक्षा पद्धति एकांकी है। सफल हो गए तो ऊंचाई पे पहुंचोगे, विफल हो गए तो बेरोजगार बनोगे, क्योंकि तुमने डॉक्टरी पढ़ी है अकेली। यदि डॉक्टरी पढ़ी और डॉक्टरी चल गई तो ठीक, अच्छे अच्छे डॉक्टर मक्खियां भगाते बैठे। हाँ, हमारे पास सब आते हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे अच्छे CA, क्योंकि तुमने एक ही दिशा पढ़ी, उसमें सफल हो गए तो ठीक, और विफल हो गए तो बस सुसाइड दिखता है कि बस अब बेकार है। पहले के लोग सारी कलाएं पढ़ते थे। डॉक्टरी नहीं मिली तो क्या हुआ, मास्टरी कर लेंगे। मास्टरी नहीं मिली तो क्या पता, घर का धंधा कर लेंगे। सब कलाएं आती थी। इसलिए कलाएं बुरी नहीं हैं। आपको बर्तन बनाना आना चाहिए। आपको बुरा नहीं लगे तो कह दूं, और लगे बुरा तो लग जाए, मेरा क्या कर लोगे? क्या करोगे बताओ? आपको जूते बनाना भी आना चाहिए। आपको कपड़े सिलना भी आना चाहिए। आपको कपड़े धोना भी आना चाहिए। मैं धोबी का काम नहीं कह रहा हूं भी। आपको कपड़े धोना आना चाहिए, आपको झाड़ू लगाना आना चाहिए, और एक और कह दूं,
आपको गंदगी साफ करना भी आना चाहिए। सबको बोल रहा हूं, शूद्र को उपदेश नहीं दे रहा हूं मैं। गंदगी साफ करना के आपको आना चाहिए। आप जैन हैं, आप कुछ हैं, आपको गंदगी नहीं आना चाहिए। आपको जुआ खेलना भी आना चाहिए। सुन रहे हो ना? हमारा कुछ आप थोड़े हमारे मन की बात कर रहे हो। सुन, कई जुआरी आज की बात को पकड़ लेंगे, लेकिन उनसे व्हाट्सएप चल जाएगा। महाराज जी ने कहा जुआ, अभी तो और कह रहा हूं, अभी तो बहुत सारी बातें हैं 72 ग्राम। आपको चोरी करना भी आना चाहिए, जुआ खेलना आना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको संगीत भी आना चाहिए, है? आपको नाचना भी आना चाहिए, हाँ, नृत्य गान आदि सब आना चाहिए। पढ़ना ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं करना है, आना चाहिए। ये बहुत काम की चीजें हैं। जुआ खेलना, शतरंज खेलना, चौपड़ खेलना आपको आना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिंदगी के रहस्य हैं। हमारे शास्त्रों में एक कहानी आई कि रानी को चौपड़ खेलना नहीं आता तो एक बहुत बड़ा न्याय नहीं हो पाता। हमारे ज्ञान सागर महाराज ने एक काव्य लिखा, समुद्र दत्त चरित भद्रोदय, जिसका नाम भाग्योदय या भद्रोदय नाम दिया, भद्रोदय। रानी को जुआ खेलना आता था, उसके माध्यम से उसने बहुत बड़ा न्याय किया। एक सत्यवादी बनता था, अपने जनेऊ में कैंची रखता था और दुनिया से क्या कहता था, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, जिस दिन झूठ बोल जाएगा उस दिन मैं कैंची से जीभ काट लूंगा। सब लोग विश्वास करते थे कि भाई इतना बड़ा धर्मात्मा है तो गलत क्या करेगा। एक दिन कोई व्यक्ति, उसका मित्र, उसके यहां कुछ रत्न रख गया और विदेश चला गया गिरवी पैसा से। लौट के आए तो उसने रत्न मांगे, उसने मना कर दिया, नहीं तुमने हमारे यहाँ रखे ही नहीं थे, पहले इतनी लिखा पढ़ी होती नहीं थी। विश्वास पे काम चलता था। पहले तो मूछ के बाल पे ही करोड़ों रुपया मिल जाते थे, अब तो पूरी मूछ रख दो। पहली बात तो मूछ है ही नहीं, और है भी तो व्यक्ति तो 100 रुपया में मूछ रख दे, का उठावे ही नहीं आवे। पहले एक बाल रख देते थे तो भी उठाते थे इज्जत के साथ। मना कर दिया लोगों ने, तो कोई गांव में विश्वास करने को तैयार नहीं है, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं कि सत्य घोष भी ऐसी गलती, सबने उसी को कहा तो झूठ बोल रहा है। अब उसको तो लुट गया। वो एक ही बात लेकर के, राजा साहब मेरा न्याय करो, मेरे रत्न इसने हड़प लिए। रानी ने देखा कि ये बार बार एक ही बात कह रहा है, क्योंकि जो बार बार बयान बदलते हैं, पुलिस भी बार बार बयान बदलता है तो समझ लेते हैं कि बदमाश है। सत्यवादी कभी बयान बदले नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो सत्य है, उससे अलावा बोलना ही नहीं उसको। लेकिन जो झूठा बेईमान होता है उसके बयान बार बार बदलते हैं। इसका बयान नहीं बदल रहा है, एक ही बात लगा रहा है, महीनों हो गए। तो एक दिन रानी ने सत्यघोष को बुलाया, बोले सत्यघोष भी चौपड़ खेलना, जुआ खेलना जानता था, दाव लगाना।
रानी ने अपनी कुशलता से सप्तकोश का जनेऊ और कैंची दाव पर लगवा दी। दाव पर लगवाने जैसे धर्मराज जब तीख पे आ गए, द्रौपदी लगी तो इन्होंने कहा कि देख तेरे पास अब कुछ नहीं बचे, जनेऊ और कैंची लगा दे, इसके बल पर जीत जाएगा, क्योंकि ये तेरा व्रत है। यदि ये दाव पर लगा दिया तो तेरी सारी संपत्ति वापस हो जाएगी। उसने लगा दिया और जैसे दाव पर लगाया, एक घर व्यक्ति को भेजा, जाओ इसकी पत्नी से कहना कि हमारे लिए सब कुछ मेरा चला गया है और मुझे वो रत्न दे दो जो रत्न। बोले कैसे जाना तो उसमें जा, देखो ये कैंची और ये जनेऊ दिया है उन्होंने साक्षी के लिए, अन्यथा वो आ नहीं सकते। अब नारियों में अकल जितनी होती है तो होती है। जनेऊ और कैंची देखकर उसने रत्न दे दिए सारे के सारे। पूरा ग्रंथ आप पढ़ लेना, हम तो भाव पक्ष ले रहे हैं। और जैसे ही लेकर उसको बुलाया और बुलाकर कहा तू अपने रत्न छांट ले, हजारों रत्नों में मिला दिए। उसके 5 रत्न थे, उससे भी कीमती रत्न मिलाए रानी साहब ने कि तेरे जो रत्न हो इतने उठा ले, जितने हो उतने उठा ले। लेकिन वो ईमानदार था, उसने महंगे रत्न भी नहीं उठाए, जो उसके ओरिजिनल 5 थे वो रत्न उठा लिए। यहां हमें शिक्षा ये लेना है, यदि रानी जुआ खेलना नहीं जानती तो ये न्याय भी नहीं होता। पुलिस वालों को अपराध शास्त्र पढ़ाया जाता है। सागर यूनिवर्सिटी में एक क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें अपराध कैसे किया जाता है, मर्डर कैसे किया जाता है, चोरी कैसे की जाती है, ये सारी चीजें सिखाई जाती। जितने अपराधी अपराध करते हैं सारे अपराध पढ़ाए जाते। पढ़ाई में है, कोर्स में है, अपराध कोर्स, उसका नाम ही अपराध शास्त्र। नाम क्या है? अपराध शास्त्र। पढ़ाई में सरकार के द्वारा, और वो सबको पढ़ाया जा रहा है। फिर मैंने इसको शास्त्र से टैकल किया तो मैंने कि ऋषभदेव भी पढ़ा रहे हैं। बोले अपराध शास्त्र जो व्यक्ति नहीं जानता है उसमें जिंदगी का बहुत बड़ा शोषण होगा, तुम्हारे साथ अत्याचार होते रहेंगे, तुम अत्याचारों के शिकार बनते रहोगे, चोर तुम्हारे यहां चोरी करते रहेंगे और तुम लुटते रहोगे। इसलिए तुम्हें ज्ञान होना चाहिए चोरी कैसे की जाती है, जुआ कैसे खेला जाता है, शतरंज कैसे की जाती, सब शास्त्र। शरण्य पुराण में अभय कुमार 72 कलाओं में निष्णात थे। छल कपट कला, मायाचारी कला, छल कपट कैसे करना, ये भी तुम्हें आना चाहिए। महापुराण के अंदर 72 कलाओं का वर्णन ऋषभदेव ने दिया अपने बेटों को। उसमें वो कर्म भी आए हैं जो शूद्र लोग करते हैं। रामचंद्र जी को बर्तन बनाना सिखाया था कि नहीं? बर्तन बनाना तो कुम्हार का काम है, भले तुम प्रशस्त शूद्र कहो, स्पर्श शूद्र कहो, लेकिन है तो कुम्हार का काम बर्तन बनाना। और किसने सिखाए, किसको सिखाए? एक गुरु ने किसको सिखाया? छत्री को। उच्च गोत्री थे श्री राम, छत्री वंशज थे श्री राम, दशरथ पुत्र थे श्री राम, बलभद्र थे श्री राम, तद्भव मोक्षगामी थे जी श्री राम। और क्या बनाना सिखा रहे हैं गुरु? बर्तन बनाना सिखा रहे। बताओ, ये तो शूद्रों का काम है और बर्तन बनाना रामचंद्र जी को सिखा रहे। वे तो छत्री थे, परम छत्री थे, उत्कृष्ट छत्री थे, तद्भव मोक्षगामी थे।
ऐसे शास्त्रों में पदे पदे विद्यमान हैं जो उच्च गोत्रियों ने 72 कलाएं सीखी। अब यहां पर आपको सीखना भर है, ध्यान रखना, सीखना भी है और आपको चोरी करना आना चाहिए। आती है तो बाजू वाले को पता नहीं चले और जेब पार करो आज सब बैठे बैठे। सबको एक दूसरे के जेब पार करना है और प्रवचन के बाद सभी लोग अपने अपने जेब टटोलना। हाँ देखो, मैं तो अच्छी शिक्षा दूंगा और बाहर का कोई आया हो तो उसका जरूर पार करना है। जेब कतरों से नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने भक्तों से बोल रहा हूं। हाँ, नहीं तो जेब कतरा, बेटा भैया तू थोड़ी देर बाहर चला जा। संतोष का भी काटना, संतोष तुझे भी किसी ना किसी का पार करना है आज। आना चाहिए, जेब काटना आना चाहिए। मार ज्ञान ही नहीं करना, आपको आना चाहिए चोरी करना, छल कपट आना चाहिए, जुआ खेलना आपको आना चाहिए, शतरंज खेलना आपको आना चाहिए, सब चीजें आपको आना चाहिए। मैंने कह दिया ना, झाड़ू लगाना भी, जूते बनाना भी, कपड़े बनाना भी, सब जितने दुनिया में गुण है सब ज्ञान होना चाहिए। ये ऋषभ देव का वचन था। आपको उसमें ये भी लिया है, आपको स्त्री भेष धारण करना आना चाहिए। स्त्री भेष, आपको कोई पहचान नहीं पाए कि आप पुरुष हैं, आपको स्त्री का भेष धारण करना है। ऐसा कल के लिए होमवर्क दे दूं? कल सब लोग देखो भाई, अब मैं क्या करूं? ऋषभ देव कह रहे तो मेरे लिए मत बोलना भैया, शास्त्र में पढ़ा, महापुराण पढ़ लेना। इतनी बढ़िया स्त्री बन के आ जाए कि इनके बीच में बैठ जाओ तो ये कहें अच्छा सहेली, ये समझे कि उनको कोई नई शायद बाहर से आई है। ये कला भी है, बहुत बड़ी कला है। आपने देखा होगा कई बार नाटकों में ऐसे रूप से पुरुष स्त्री बन के आते हैं कि लोग समझ। और बताऊं एक और, उसको छुपा लूं कि पूरी बताई दूं आज। आपको ये बनना भी आना चाहिए। बना नहीं रहूं भैया, ध्यान रखना, आना। ये मौके भी आते हैं, ये मौके भी आते हैं। पांडव के जीवन में आया कि नहीं? तो मैं जानता हूं कि मैं ये बोलूंगा तो बोले महाराज जी आप ये क्यों बोले? मैं पहले से कि जब भी कोई हमारे ऊपर कहता महाराज आपको ये नहीं, हम तुरंत बड़े आदमी को आगे इसको निपटाओ पहले। अब मैंने कहा कि तुम्हें हिजड़ा बनना भी आना चाहिए। महाराज जी ये तो बात गलत है, प्रमाण ले लो। पांडवा तो अच्छे थे कि नहीं, तद्भाव मोक्षगामी। अर्जुन को बृहन नला बनना पड़ा कि नहीं? छत्री थे कि कौन थे वो? छत्री थे, तद्भाव मोक्षगामी थे। यदि उनको ये कला नहीं आती तो कभी वो राजा नहीं बन पाते, पकड़े जाते। आप उन्हीं को देख लीजिए, पांचों पांडवों में लगा लीजिए 72 कलाओं का ज्ञान। अर्जुन को बनना पड़ा बृहन नला, और उनको बृहन नला बन करके ही अपना अंतिम अज्ञातवास। यदि नहीं ज्ञान होता तो पकड़े जाते। महारानी द्रौपदी राजकुमारी थी। सुनो कान खोल करके रानियों, सेठानियों, इतनी बड़ी रानी होकर के उसको बाल बनाना आता था। जो
श्रृंगार के काम होते ना। रानी का शैलेंद्री का काम, शैलेंद्री किसे बोलते हैं? श्रृंगार कराने वाली शैलेंद्री का काम कर रहे, जिसे आप लोग ब्यूटी पार्लर बोल सकते हैं। मुझे पूरा पता नहीं उसमें क्या क्या होता है। अब बोलो महारानी है, सम्यक दृष्टि है, उसको आता था। उसको क्या जरूरत थी? उनके यहाँ तो नौकरानी बचपन से थी, राजकुमारी थी, नौकरानी कमी नहीं थी, रानी थी। फिर भी उसने क्यों सीखा ये? राजकुमारी को जिस गुरु ने पढ़ाया होगा, उसको सिखाया होगा कि देखो बाल कैसे धोए जाते हैं, बाल कैसे संभाले जाते हैं, नाखून के, सारा काम राजकुमारी सीख रही है। यदि ये काम रानी को नहीं आता, द्रौपदी को, तो बोलो द्रौपदी की जिंदगी बच पाती? किसने बचाया द्रौपदी को? 72 कलाओं में एक कला है, श्रृंगार कला। कैसे श्रृंगार किया जाए, वो स्वयं आना चाहिए। भीम तो पांडु पुत्र थे, रसोई बनाना नहीं आता तो भीम क्या बने थे? रसोईया बने थे। और नकुल और सहदेव तो और बता दो क्या बने थे? घोड़ों का गोबर उठाना पड़ेगा। और राजकुमारों, ओ सेठ के राजकुमारों, तुमसे बोल रहा हूं, बहुत ऊंचाई पे बैठ गए, थोड़ा नीचे आ जाओ, गोबर उठाओ घोड़ों का। घोड़सवार, घोड़ों की पहचान आना चाहिए। घोड़े को कैसे खुजाड़ा करना, घोड़े को कैसे रखना। घोड़े का गोबर कौन उठा रहे हैं? उच्च वर्णी, क्षत्रिय गोत्री, छायक सम्यक दृष्टि लेकर के बैठे हैं पांडु पुत्र। यदि उन्होंने, नकुल सहदेव ने अश्वशाला का कार्य नहीं सीखा होता तो कभी राजगद्दी प्राप्त पकड़े जाते। कहां कहां कितने ऊंचे, और कहां गोबर उठाना, घोड़ों को कैसे दाना खिलाना, उनकी बीमारी सब जानते थे नकुल सहदेव। घोड़ा बीमार कैसे होता है, घोड़ा क्या होता है, जो घोड़े के गुण होते हैं सब जानते थे। ठीक है, धर्मराज को थोड़ा सा पुरोहित बनना आना चाहिए, नौकरी करना भी आना चाहिए। नौकरी ना करके नौकरी करा नहीं रहा हूं, लेकिन तुम्हें दास बनना आना चाहिए। हो करोड़पति तो बने रहो, सैकड़ों दास तुम्हारे यहां नौकर हैं तो बने रहे, लेकिन तुम्हें भी दास बनना आना चाहिए।